स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में जो टॉपिक आज हम आपको करवाने वाले हैं वो है बाइनरी कन्वर्जन। इस वीडियो में आपको बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन की शॉर्ट ट्रिक करवाई जाएगी। साथ ही साथ जो फ्रैक्शन की वैल्यू होती है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस प्रकार के जो वैल्यू होती है उसे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं बाइनरी टू डेसिमल में, बाइनरी टू ऑक्टल में या फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में, वो भी आपको इस वीडियो में बता दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दी जाएगी जिससे आप मात्र 5 सेकंड में वीडियो देखने के बाद किसी भी वैल्यू को सॉल्व करने के लिए सक्षम रहेंगे। अब सबसे पहले कुछ एक बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर बात करें बाइनरी की, बाइनरी की बेस वैल्यू होती है 2 जिसमें कि 0 और 1 आता है। फिर बात करेंगे ऑक्टल की, 0 से 7 तक ये वैल्यू इसमें आती है। फिर बात करेंगे डेसिमल की जिसकी बेस वैल्यू 10 होती है, ये 0 से 9 तक जाता है। फिर अंत में बात करेंगे हेक्साडेसिमल की जिसकी बेस वैल्यू 16 होती है, जो 0 से 9 तक। फिर 10 के लिए इसमें A का यूज़ किया जाता है, 11 के लिए B का, 12 के लिए C का, 13 के लिए D का, 14 के लिए E का, 15 के लिए F का इसमें यूज़ किया जाता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कई बार क्वेश्चन में सिंपली इस प्रकार से बोल दिया जाता है, आपके पास एक नंबर दे दिया जाएगा, फिर आपको कहा जाएगा इसे कन्वर्ट करो इसमें। आपको ये नहीं बताया जाता बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। बेस वैल्यू के आधार पर भी आपको ये पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास बाइनरी टू डेसिमल। जो सबसे पहला कन्वर्जन है वो है बाइनरी टू डेसिमल। इसमें आपको दोनों चीज़ें बता दी जाएगी, बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाना है, डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाना है। सबसे पहले बात करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन या फिर इक्वेशन ये दी गई है 0101, ये आपका बाइनरी का है। फिर आपको इसे कन्वर्ट करना होगा डेसिमल में। इसकी शॉर्ट ट्रिक है, जो आपके पास नंबर दिया है 0101, जो ये बाइनरी नंबर दिया है, इसमें आपने क्या करना है, इस तरफ को इस प्रकार से लिखना है 1 2 4 8, जितनी आपके पास अगर संख्या है उस प्रकार से आप लिख सकते हो। बस 2 का मल्टीपल होना चाहिए, जैसे कि 1 से 2, फिर 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, 64, 128, 256, इस प्रकार से जितना भी नंबर आपके पास दिया गया है वो आपने लिख लेना है। अब यहाँ एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे, जहाँ जहाँ 0 है उन्हें आपने काट लेना है। बचा कितना, बचा आपके पास 4 और 1, इसे आपस में जोड़ लेना है। तो जो डेसिमल वैल्यू है इस बाइनरी का वो है 5। तो ये आपके पास आंसर इसका आ चुका। अब मान लो इस 5 को ही आपसे ये कहा जाए, जो कि अब हम कर रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। अब जैसे मान लो ये 5 आपके पास दे दिया, ये डेसिमल का है, इसे आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, सिंपल है, इसमें भी आपने वैसे ही करना। जैसे कि 5 आपके पास दिया गया है तो आपने इस प्रकार से संख्या लिखनी है 1 2 4, वो 5 से छोटी होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप 8 नहीं लिखोगे क्योंकि 8 तो 5 से बड़ा हो गया, तो ऐसी संख्या आपने नहीं लेनी, आपने वही संख्या लेनी है जो छोटी हो। तो यहाँ पर 5 हमने ले लिया, ठीक है, 4 हमने ले लिया अंतिम संख्या, क्योंकि ये 4 जो है वो 5 से छोटा है। इसके बाद की जितनी भी संख्या आएंगी वो 5 से बड़ी होगी। इसका हमने 5 बनाना है, किन 2 को जोड़ लिया जाए जिसमें 5 बने। तो 4 और 1 को अगर हम जोड़ लेते हैं, 4 और 1 को अगर हम जोड़ते हैं तो वो 5 बन जाता है। तो जिसको जोड़ना है वहाँ पर 1 लिख लें, जिसे नहीं जोड़ना वहाँ पर 0 लिख लें। तो देखिए आपका कन्वर्जन यहाँ पर हो चुका, आपका कन्वर्जन यहाँ पर हो चुका है, ये अब बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप में बहुत लोग सोच रहे होंगे ऊपर तो 0 था, इस 0 का कोई औचित्य नहीं है। आप यहाँ पर भी इसमें 0 लगा सकते हो, इसका कोई मतलब नहीं है। आप जितने मर्जी 0 लगा सकते हो, इसका कोई भी मतलब यहाँ पर नहीं होता। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो अगला हमारा कन्वर्जन है, जो रहेगा हमारा बाइनरी टू ऑक्टल। वीडियो के अंत में आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड वैल्यूज़ भी करवाई जाएगी, लेकिन फिलहाल आपको ये बेसिक चीज़ें ही पता होनी चाहिए। अब देखिए हम जो अगली कन्वर्जन करने जा रहे हैं वो है बाइनरी टू ऑक्टल। अब इसमें क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर सिंपल से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हमारे पास कोई संख्या दे दी गई है, मान लो बाइनरी की, हमारे पास कोई संख्या दी है 1100 ये हमारे पास बाइनरी की है। इसे अब हमने ऑक्टल में परिवर्तित करना है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूं, आपने क्या करना है, जो आपको यहाँ पर नंबर दिए गए हैं जैसे कि 1 1 0 0, इसे इस प्रकार से लिख ले। अब आप क्या करोगे, इसके आपने पेयर बनाने हैं। ऑक्टल में 3 3 के पेयर बनते हैं,
इन 3 के पेयर बनेंगे। ठीक है, अब आपने किस प्रकार से लिखना है, अब आप यहां लिख लो इस प्रकार से 1 2 4। आपने इस तरफ को लिखना है, हमेशा इस तरफ को आपने पेयर बनाने हैं। अब यहां पर भी 1 2 4। अब 1 2 4 आप यहां पर 0 लगा सकते हो, आप नहीं भी लगा सकते हो, यह आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसका मतलब नहीं रहता। अब यहां पर देखिए 0 वाले नंबर को हमने क्या करना है, कट कर देना है। 0 वाले कट हो चुके। अब यहां पर देखो जो संख्या यहां पर आएगी, इन 3 को ऐड करके कितना आएगा, यहां पर आएगा 7। अब इसे ऐड करके कितना आएगा, यहां पर 4 आ रहा है, क्योंकि बाकी जगह तो 0 थी। अब यहां पर है 1, बाकी 0 है, तो यहां पर हम 1 ले लेंगे। तो ये हमारा कन्वर्जन हो चुका ऑक्टल में। तो ये संख्या ऑक्टल में कन्वर्ट हो चुकी है। जो पेयर बनाए थे सिर्फ उसे ही आपस में जमा करना है, किसी और पेयर को आपस में जमा नहीं करना। अब इसी संख्या को हम यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं। अब जो ये हमारे पास संख्या है, अब इसी को अगर हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, तो भी आपने बिल्कुल ऐसा ही करना है। जब हमारे पास ऑक्टल दिया गया है तो आपने इस प्रकार से अलग अलग लिख लेना है, 1 4 7। ठीक है, अब यहाँ पर हम पता है हमें कि ऑक्टल में 3 3 के पेयर बनते हैं, तो 7 के नीचे आपने इस प्रकार से 1 2 4 लिख लेना है। ये हमने लिख लिया। अब यहाँ करना क्या है कि हमें 7 बनाना है, इससे 7 बनाना होगा तो इन सभी को आपस में जमा करना होगा। उसी प्रकार से 4 के नीचे भी आपने 1 2 4 लिखना है, क्योंकि 3 संख्या ले रही हैं, 3 3 के पेयर बनते हैं ऑक्टल में। अब हमने 4 बनाना है, तो जहाँ पर 4 बनाना है हमें सिर्फ 4 बनाना है, तो 1 यहाँ लिख लो, बाकी जगह 0 लिख लेंगे। 1 का तो हमें पता है, यहाँ पर सिर्फ 1 ही चाहिए, 1 2 4, तो यहाँ पर हमें 1 ही चाहिए, बाकी जगह 0। ठीक है, अब इसे 0 लिखो ना लिखो ये आप पर डिपेंड करता है, या ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है, बाकी 0 लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो बाइनरी कन्वर्जन हमारा अब यहाँ आ चुका, वो आया है 1, फिर 100, फिर यहाँ पर 111, जो कि हमारा पहले ऊपर संख्या थी। तो इस प्रकार से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपको मैं बता चुका हूं शॉर्ट ट्रिक बाइनरी टू ऑक्टल। अब बात करेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, अब इसमें हम आपको बता चुके हैं, इसमें जो हेक्साडेसिमल है, इसमें जो बेस वैल्यू होती है 16 की होती है। 10 के लिए A का यूज़ किया जाता है, 11 के लिए B का, इस प्रकार से आपको मैं बता चुका हूं शुरू में ही। अब यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लो एक नंबर यहाँ पर है हमारे पास बाइनरी का, जो कि है 10। 8 बार हमने 1 लिख लिया, फिर 000, ये हमारा पास बाइनरी का है। ठीक है, इसे हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो सिंपली इसमें भी आपने पहले बाइनरी नंबर को लिख लेना है। अब इसे लिख लिया। अब यहां पर देखिए इसमें बनते हैं 4 4 के पेयर। जहां ऑक्टल में 3 के पेयर बनते थे, यहां 4 के पेयर बनेंगे, मतलब ये एक पेयर में आएंगे, फिर 1 2 3 4 ये एक पेयर में आए, 1 2 3 4 इसका एक पेयर बना। अब ये अकेला छूट गया, इसमें चाहे तो आप 0 0 0 इसे 4 का पेयर बना सकते हो, वरना लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ एक ही आएगा, दिखती बात है। यहाँ पर फिर भी इसे हम पूरा पेयर बना लेते हैं। ठीक है, 4 का पेयर हमने बना लिया, 0 0 हमने इसमें ऐड कर लिया। अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आप इस प्रकार से नंबर लिखोगे 1 2 4 8, क्योंकि यहाँ पर 4 के पेयर हैं। यहाँ पर भी उसी प्रकार से लिखोगे, यहाँ पर भी उसी प्रकार से लिखोगे, और यहाँ पर भी उसी प्रकार से आप लिखोगे। अब जैसा कि हमें पता था यहाँ पर क्या होने वाला है, जो आपकी 0 वाली संख्या है उसे आपने कट कर लेना है। 0 वाली संख्या को हमने ऐड नहीं करना होता, 0 वाली संख्या को हमने कट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक 0 वाली संख्या, इसे भी हमने कट कर लिया। यहाँ पर सिर्फ एक ही है, बाकी 0 वाली संख्या है, इसे हमने कट कर लिया। मतलब जिसके ऊपर 0 आ रहा है वो आपने कट कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर 8 बचा। इसे जब आप जमा करोगे तो ये कितना होगा, 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। तो ये कितना बना, हम जान चुके थे, मैंने आपसे कहा था 15 किसके लिए, F के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर आप 15 नहीं लिखोगे, ऑप्शन में जानबूझकर 15 होगा, लेकिन यहाँ 15 नहीं लिखना, यहाँ पर आप लिखोगे F, क्योंकि 15 के लिए हम F यूज़ करते हैं। अब यहाँ कितना बचा, तो यहाँ बचा हमारे पास 7, यहाँ पर 7 लिखेंगे, यहाँ पर 1। तो ये हमारा कन्वर्जन हो चुका 17F
8। ये हमारा कन्वर्जन हो चुका हेक्साडेसिमल में। अब मान लो ये हेक्साडेसिमल हमें कन्वर्ट करने के लिए दे दिया गया हो तो क्या करना है। अब जैसे मान लो 17F8 ये क्वेश्चन में दे दिया, यहाँ पर बोल लिया ये है हेक्साडेसिमल, इसे आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो क्या करोगे, तो इसमें भी हम वैसा ही करेंगे जैसे ऑक्टल में किया था 17F8। इनके 4 के पेयर आपने बनाने हैं, 1 2 4 8। एक बनाना है तो एक यहाँ लिख लो, बाकी जगह 0। अब इस 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। 7 के लिए भी वैसा ही करेंगे, 1 2 4 8। 7 बनाना है तो इसे हम नहीं ऐड करेंगे, बाकी सभी को ऐड करेंगे आपस में, क्योंकि 4 + 2 6 + 1 7। F हमने बनाना है, मतलब 1 2 4 8। F कितना होता है, 15 होता है। जब हम 8 को ऐड करेंगे फिर 4 को ऐड करेंगे 12, 12 और 2 14, 14 1 15। यहाँ पर हमने 8 को बनाना है। 8 को बनाना चाहते हो आप तो इसमें देखिए हम सिर्फ यहाँ 8 1 ले लेंगे, बाकी जगह 0 ले लेंगे। तो ये लो आपका कन्वर्जन यहाँ पर हो चुका। अब आप पे डिपेंड करता है, आप चाहे पूरी वैल्यू को ले लो या फिर स्टार्टिंग की 0 को छोड़ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका पूरा कन्वर्जन हो चुका, जो कि हमारा पहले के अनुसार है। ये हमारा कन्वर्जन हो चुका। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है फ्रैक्शन। अब बहुत से विद्यार्थियों को फ्रैक्शन में बहुत डर लगता है, क्योंकि फ्रैक्शन में थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। सबसे पहले करते हैं हम बाइनरी टू डेसिमल फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू को करेंगे। अब जैसे पहली वैल्यू मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। अब मान लो आपके पास ये संख्या दे दी गई है पॉइंट में, फिर 1011 बाइनरी, इसे कन्वर्ट करो आप डेसिमल में। तो बहुत से लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, उन्हें ये कन्वर्ट करनी नहीं आएगी। अब देखिए डेसिमल को तो आपको सिंपल वैसे ही करना है। डेसिमल की ये संख्या है, इसे क्या कहा था मैंने, 1100 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो 1 2 4 8, जहाँ तक आपके पास संख्या जा रही है। फिर इसमें हमने क्या करना था, जो 0 की संख्या है उसे काट लेनी है। ठीक है, बचा हमारे पास 12। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12, यहाँ 12 आ गया। अब 12 पॉइंट आगे की वैल्यू हमने लिखनी है, तो यहाँ पर देखिए 1011 है। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने करना है जो ये 1 है ना, इसे मैं थोड़ा सा खुला करके लिख लेता हूँ, 1011। अब यहाँ पर इसे आपने ध्यान से देखना है, जो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख लेना 1 × 2 की पावर -1। यहाँ लिख लेना 1 × 2 की पावर -2, 1 × 2 की पावर -3, और इसके लिए आप यहाँ पर लिख लो अब इस 1 के लिए आप यहाँ पर लिख लो 1 × 2 की पावर -4। अब जब भी पावर माइनस में होती है उसका मतलब होता है 1/2 प्लस यहाँ इसका मतलब होगा 0/4 प्लस यहाँ इसका मतलब होगा 1/8, यहाँ इसका मतलब होगा 1/16। अब जिसके ऊपर 0 है उसे तो कट कर लो, बाकी बचे ये वैल्यू। जब हम 2 को 1 से भाग देंगे तो 0.5 आता है, यहाँ तो कट हो चुका, यहाँ 0, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब हम 8 को 1 से भाग देंगे, जैसे 1 को जब हम 8 से भाग देते हैं ना, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अब इसे भाग देंगे तो पॉइंट, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ बन चुका 10। ठीक है, यहाँ 10 बना, तो 8 एकम 8 2, फिर यहाँ पर एक और 0 लगा लो, 8 दूने 16, इस प्रकार से यहाँ 4 बचा, फिर एक और 0 लगा लो, 8 पंजे 40, तो 0.125 यहाँ पर आएगा। इस प्रकार से आपने यहाँ पर इसे करना है, तो यहाँ पर आएगा आपका 0.125, और जब आप 16 को 1 से भाग दोगे तो ये आता है 0.0625। इसे आपस में आपने ऐड कर लेना है, इसे ऐड कर लो 0.5, फिर 0.125, 0.0625, इसे जब आप ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा यहाँ पर 5 7 8 6, तो 12.6875 ये आपका कन्वर्जन आया। शुरू में आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा होगा ये, लेकिन ये डिफ़िकल्ट नहीं है। अब यहीं पर बात करेंगे, अगर इस संख्या को हमने, जो ये डेसिमल की है, अगर इसे ही कन्वर्जन करना है हमने बाइनरी में, तो क्या करना होगा, तो 12 के लिए तो हम वैसा ही करेंगे जैसा करते आए हैं, 1 2 4 8 ये संख्या ले ली। अब 8 के बाद 16 हम नहीं लेंगे, क्योंकि 16 जो है वो 12 से बड़ा है, संख्या लेनी होती है 12 से छोटी। तो यहाँ पर देखिए
12 बनाना है हमने, तो एक अगर यहाँ पर 8 को जोड़ेंगे फिर 4 को जोड़ेंगे तो 12 बन चुका। बाकी जगह 0 0 लिख लो, 1100 जो कि सही आया। बाकी जो संख्या हमारे पास बची जो नई आई है जो कि है 6875, इसे सिंपली आपने 2 से गुणा कर देना है, ये पॉइंट में है। अब जब आप इसे 2 से गुणा करोगे, जब आप इसे 2 से गुणा करोगे तो आपके पास संख्या आएगी यहाँ पर 2 से गुणा करने पर यहाँ पर आएगा आपके पास 13750 पॉइंट। अब आपने ध्यान रखना है, अगर आपके पास एक आए ना, उस एक को आपने कैरी करके अलग से लिख लेना है। जैसे ये एक आया ना, इस एक को कैरी कर लो, इसे यहाँ लिख लो, ठीक है, इस एक को यहाँ रख लो। अब बचा आपके पास 3750, जो एक के बाद की वैल्यू उसे लिख लो, उसे 2 से गुणा करो तो आपके पास यहाँ पर जो संख्या आएगी वो आएगी 75,000 ये आपके पास संख्या आई। अब यहाँ पर एक नहीं है, सिर्फ एक को ही कैरी करना है, 0 2 3 4 इस प्रकार से जो भी संख्या आएगी उसे कैरी नहीं करना, सिर्फ अगर एक आए उसे ही कैरी करे। अब यहाँ पर एक नहीं है तो 7500 को एज इट इज ऐसा ही लिख लो, इसे गुणा 2 कर लो। तो जब आप इसे गुणा 2 करोगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस प्रकार की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस एक को फिर से कैरी कर लो, जहाँ पर आप वैल्यू कैरी नहीं करते वहाँ 0 लिख लेना, ठीक है। यहाँ से हमने एक कैरी नहीं किया क्योंकि यहाँ पर एक आया ही नहीं है, तो यहाँ पर 0 लिख लो। अब यहाँ पर एक आ गया तो यहाँ पर एक कैरी कर लो, फिर बचा आपके पास यहाँ पर 5000 गुणा 2, 10,000 यहाँ पर आया, इस एक को फिर से कैरी कर लो तो बचा 0 0 0, इसे गुणा कर लो तो कुछ आंसर नहीं आएगा। तो आपके पास जो अब यहाँ पर बाइनरी कन्वर्जन करके जो इस प्रकार से जो प्रोसेस किया, उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू जो आई है वो हमें मिली है, वो मिली है 1011। इसे आपने ऊपर से नीचे की ओर से लिख लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास अब टोटल देखिए जो कन्वर्जन करके आया 1011। तो कितना सिंपल था ये, तो काफ़ी आसानी से आप इस कन्वर्जन को कर सकते हो। अब हमारे पास बचता है बाइनरी टू ऑक्टल, क्योंकि अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन वाली वैल्यू कर रहे हैं। अब जैसे एक संख्या यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, एक संख्या है आपके पास 100,110 दशमलव में यहाँ पर 0,1,0,1,0,1 मान लो ये संख्या है, ये है हमारे पास बाइनरी में। इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे, बहुत आसान है। जो ये वाली संख्या है इसको तो आपको आंखें बंद करके आना चाहिए, क्योंकि ये मैं बहुत बार बता चुका। ऑक्टल में 3 3 के पेयर बनते हैं, बना लो 1 2 4 1 2 4 इस प्रकार से लिख लो। जहां पर आपके पास 0 है उसे काट लो, ये बचा कितना, यहाँ से 4 बचा, यहाँ से बचा 6, 46 आया आपके पास। अब पॉइंट में यहाँ पर देखिए जो ये दशमलव के आगे 0 है, यहाँ देखिए 0 1 0 1 0 1, इसमें ना हम देखते हैं, हम इस प्रकार से यहाँ पर जो क्या करते थे, जोड़े बनाते थे। यहाँ पर बस इस प्रकार से जोड़े बनेंगे, मतलब यहाँ आप जोड़े बना लो, इस डायरेक्शन में जोड़े बनाने हैं, तो यहाँ डायरेक्शन में जोड़े बना लो। तो 1 2 4 1 2 4, यहाँ पर देखिए 0 वाली वैल्यू को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, इसे एलिमिनेट कर लो। यहाँ से बचा 2, यहाँ से बचा 4 और 1 प्लस करो 5, तो 46.25 ये हमारे पास इसका आंसर आया। और अगर इसी वैल्यू को जब हमने मान लो 46.25 ऑक्टल का है, इसे अगर हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो भी हम वही रूल अपनाएंगे। आपको पता है इसमें ऑक्टल में 6 के 3 3 के पेयर बनते हैं, तो 3 के पेयर बना लो। यहाँ पर 1 2 4 लिख लो, 6 बनाना है तो मतलब इस प्रकार से लिख लो। 4 है 1 2 4, तो आपको यहाँ पर 1 लिख लो, बाकी जगह 0 लिख लो। लो हमारा कन्वर्जन हो चुका। अब जो पॉइंट की वैल्यू है 0.25, इसमें क्या करना है, इसमें भी 3 3 के पेयर बनते हैं, लेकिन पेयर इस तरफ को बनते हैं, ये आपको पता है। इस तरफ को जब पेयर बनेंगे तो 2 के लिए हम क्या करेंगे, 2 के लिए देखिए 1 2 4 0 1 0 ये हो गया। 5 के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 4, 5 के लिए हम करेंगे यहाँ पर 1 0 1। लो इतना आसान है आपका यहाँ पर कन्वर्जन करना। हेक्साडेसिमल में भी यही रूल फॉलो होता है। हेक्साडेसिमल में भी जैसे यहाँ पर अगर ले लें D75.9AD, ये हमारे पास 16 है। अब इसका कन्वर्जन हमने करना है बाइनरी में। मान लो बाइनरी में कन्वर्जन करना है तो क्या होगा, हम सभी जानते हैं जो D है 7 5, पहले इसका कन्वर्जन करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ होगा, 4 4 के पेयर बनते हैं, 1 2 4 8, 5 बनाना है। 5 बनाने के लिए यहाँ पर 1 लो, यहाँ 0 यहाँ 1 लो, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 बन जाएंगे। 7 बनाना है हमने, 7 कैसे बनेगा, 1 2 4 8। अगर हम इन तीनों को आपस में जोड़ देते हैं तो ये 7 बन जाता है। डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है यहाँ पर
अगर आपने ध्यान दिया होगा डी का 13 होता है। अगर 13 की जो वैल्यू होती है उसे हम डी से डिनोट करते हैं। तो 1 2 4 8 13 हमने बनाना है, तो 0 माफ कीजिएगा 1 1 0 1 इस प्रकार से हम इसे लिख लेंगे। ये हो चुका हमारा जो सिंपल वैल्यू थी। फ्रैक्शन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर दे दी गई है 9AD, पॉइंट में 9 फिर AD। अब इसका कैसे करेंगे, इसका भी वैसा ही होगा, बस इस तरफ को यहाँ आपके कॉलम बनते हैं। जो 9 है उसे हम लिखेंगे 1 2 4 8। 9 आपने करना है 0 0 1, तो ये 9 हो गया। इसी प्रकार से A जो है वो 10 को लिखा जाता है, 1 2 4 8। तो इस तरफ को हमने 10 बनाना है, तो इसे जोड़ेंगे 10 बन चुका। डी का मतलब मैं आपको बता ही चुका था। डी का मतलब होता है कितना बनाना होगा, डी का मतलब होता है हमने बनाना है 13। 13 कैसे बनेगा, 8 को जोड़ेंगे, फिर 4 को जोड़ेंगे, फिर 1 को जोड़ेंगे। ये लो आपका कन्वर्जन यहाँ पर हो चुका। ये आपका कन्वर्जन इसमें हो चुका है। इस प्रकार से आपका कन्वर्जन हुआ। अब मान लो इसी वैल्यू को हमने, जो ये वैल्यू है ना, अब मान लो इसी वैल्यू को अगर हमने, इसी बाइनरी की वैल्यू को अगर हमने हेक्साडेसिमल में बदलना है तो क्या होगा, सिंपल है। इस वैल्यू को लिख लो, जैसे कि ये वैल्यू कितनी है 0 0 1 1 1 0 1, फिर यहाँ पर 0 1 1 1, फिर 0 1 0 1, फिर दशमलव में 1 0 0 1, फिर 1 0 1 0 1 1 1 और 0 1। तो ये हमारे पास वैल्यू है। तो हमने पहले जो पॉइंट से पहले की वैल्यू है उसमें आप सभी जानते हो इस तरफ को बनते हैं कॉलम, है ना। इस तरफ को हमने 4 4 जोड़ने हैं, 1 2 3 4, वैसे ही 1 2 3 4, वैसे ही 1 2 3 4। इस प्रकार से आपने यहाँ पर 4 4 की वैल्यू बनानी है। जैसे कि 4 संख्या हमने शुरू की ले ली, फिर ये 4 संख्या हमने ले ली, फिर यहाँ पर 4 संख्या हमने ले ली। अब 1 2 4 8, यहाँ पर भी वैसे ही होगा 1 2 4 8, यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे 1 2 4 8। अब यहाँ देखो 0 0 कहाँ पर है, जहाँ जहाँ 0 है उसे कैंसिल कर लो। यहाँ 0 था, यहाँ 0 था, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। अब यहाँ कितना बचा, यहाँ बच गया 13। 13 को हम डी से डोनेट करते हैं। यहाँ बच गया 7, 7 को तो 7 ही लिखेंगे। 9 तक की वैल्यू को एज इट इज लिखते हैं। यहाँ पर कितना बचा, 4 और 1 बचा, तो 5 ये हुआ। अब यहाँ पर इस तरफ को कॉलम बनेंगे हमारे, इस तरफ को ऐसे बनेंगे, क्योंकि अभी तो हम ऐसे चल रहे थे, लेकिन फ्रैक्शन में इस तरफ को चलना होता है। तो 4 4 के कॉलम बना लो। यहाँ पर देखिए 1, ये इस तरफ को आएगा, देखिए 1 2 4 8। इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पर बनेगा 9। इसका मतलब होता है 1 2 4 8। 0 वाली संख्या को हम नहीं जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 10 आ रहा है, 10 का मतलब ए होता है। उसी प्रकार से 1 2 4 8 इसे लिख लिया, तो यहाँ पर 13 बन रहा है, 13 के लिए डी यूज होता है। तो ये हमारा यहाँ पर इसका आंसर आ चुका। देखिए आपको ये कन्वर्जन समझ आ चुका होगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ, क्योंकि जो मैंने तरीका आपको बताया वो दुनिया का सबसे आसान तरीका है। इससे आसान तरीका आपको कोई भी नहीं मिलने वाला। बाकी डेली अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें। ऐसी वीडियोज़ आपको यहाँ पर अक्सर मिलती रहती है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सी ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती है जो इस प्रकार से आती है। तो एग्जाम में उतना समय नहीं होता कि बेसिक तरीकों से हम इन क्वेश्चन को करें, तो इसीलिए मैं ये शॉर्ट ट्रिक आपके लिए लेकर आया था। बाकी डेली अपडेट्स के लिए चैनल से अपने जुड़े रहना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।